हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, चोक्सी इमेजिंग की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी मेनली एक्सरे फिल्म्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड उसके साथ साथ ये कंपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली आइटम्स की भी बिजनेस करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 19.1 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 18.8% है। ये कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 38.41 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 59.38 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.11 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सितंबर 2021 की क्वार्टर की कंपैरिजन में सितंबर 2022 की जो इनकम निकल के आई है वो हाफ से भी कम निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख रुपीस के आसपास की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में 46.46 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने यहाँ पे एक स्लाइटली पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नेगेटिव में जा चुकी है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो प्रॉफिट ग्रोथ की तरह स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, 2 जगह पे ही कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर 2022 के क्वार्टर की वो वीक निकल के आई है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट है, मतलब ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 85 लाख रुपीज़ की कैश फ्लोज मौजूद थी जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 4.02 करोड़ की हो चुकी है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो गाइस, सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर में इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 63.24% एंड पब्लिक की होल्डिंग थी 36.76%। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग थी एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट किया जाए तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग थी वो अप्रॉक्सीमेटली 30.95%
10% के आसपास निकल के आ रही थी। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली वीक है एंड कंपनी कंस्टेंटली फंडामेंटली डिटोरिएट कर रही है एंड कंपनी की जो स्पेशली सेल्स ग्रोथ है ना, वो एकदम ना के बड़ा तो छोड़ दो, पिछले 3 साल में कंपनी की जो सेल्स है वो हाफ हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस कंपनी में एक भी पैसा लगाओ। बाकी अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है तो फिर भी आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना। अगर जाना है भरोसा रख के तो लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। शॉर्ट टर्म के लिए तो मतलब कितने भी भरोसा चाहे क्यों ना हो इस कंपनी के ऊपर, शॉर्ट टर्म के लिए जाना ही मत। बाकी अगर खुद के रिस्क पे जाना चाहते हो तो ये इंटायरली आप लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली मना करूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ, चाहे कितनी भी भरोसा आप लोगों का क्यों ना हो इस कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर। बाकी अगर जा भी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के व्यू से ही जाना है इस कंपनी में। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो चॉक्सी इमेजिंग सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी 52 रुपीज़ की रेजिस्टेंस के आसपास आके टोटली साइडवेज हो चुकी है। तो गाइस ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 25 से 26 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी नीचे गिर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये इंटायरली सब्जेक्टिव है। अगर आप लोगों को लगे कि लगाना चाहिए तो लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। और रही बात फ्रेश इंटरेस्ट की तो देखो गाइस सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली कंपनी यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है। अगर इसकी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाती है तो आप लोग 75 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो एंड आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 45 रुपीज़ के आसपास। और वहीं पर अगर इसकी ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट बेस ऑफ 33 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 25-26 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा के 52 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, जैसे कि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम बोला था। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। लेकिन अगर फिर भी खुद के रिस्क पे जाना चाहते हो तो 52 रुपीज़ के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने दो। सॉरी गाइस फंबल मार रहा हूँ। 52 रुपीज़ के रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड शॉर्ट टर्म ट्रेड इन दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तो देखो गाइस अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के दे के जा सकती है तो जितना सस्ते में ये कंपनी आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 30 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो वो एक बेस्ट एंट्री बन जाएगी एंड वो 52 किलो के आसपास भी है तो वो वन ऑफ द बेस्ट एंट्री बन जाएगी फॉर दिस कंपनी। लेकिन अगर वहाँ तक कि ये कंपनी फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट इस कंपनी में 45 रुपीज़ के आसपास 45 रुपीज़ के प्राइस रेंज के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।